वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हमारा एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रल थ्योरम इम्प्रॉपर इंटीग्रल और कन्वर्जेंस में। दोस्तों सबसे पहले फॉर लेटेस्ट अपडेट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके लेक्चर के बारे में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। तो देखिए हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर a to infinity type of integrals. The improper integral a to infinity dx by x raised to the power n, where a should be positive. This is a mandatory condition for that. It is convergence for all n greater than 1 and divergence for all n less than 1. लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा था उसमें a से b था इंटीग्रल, तो कन्वर्जेंस होती थी फॉर n लेस देन 1, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिवर्स है, कन्वर्जेंस फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1. तो देखिए सबसे पहले हम इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ या सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे। हमारे पास गिवन इंटीग्रल आई है a से इंफिनिटी dx by x raised to the power n, और इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी a से t dx by x raised to the power n, और ये इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, ये इंटीग्रेशन होगा x raised to the power minus n plus 1 डिवाइड बाय minus n plus 1 लिमिट a से t और t टेंड्स टू इंफिनिटी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, x की जगह t सब्स्टिट्यूट करो सभी ध्यान से, तो t सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बन गया, t रेज़ टू द पावर n माइनस n प्लस 1 को लिख दिया 1 माइनस n डिवाइड बाय 1 माइनस n माइनस a पुट करो a रेज़ टू द पावर 1 माइनस n डिवाइड बाय 1। अब आपको यहाँ पर t टेंड्स टू इंफिनिटी लिखना है। अब जैसे ही ये चीज डिवाइड में आ गई तो एक कंडीशन आ गई कि n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 ऑटोमेटिकली हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको सिंपलीफाई। अब इसको देखिए, अगर मेरे पास t को इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करना है, अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी दैट मींस 1 माइनस n मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू ऊपर ही रहेगी, t को सब्स्टिट्यूट करूंगा न्यूमरेटर में ही रहेगा इंफिनिटी की पावर सम पॉजिटिव नंबर इंफिनिटी, तो मेरा आंसर आ जाएगा इंफिनिटी। लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी 1 माइनस n नेगेटिव होगा तो इंफिनिटी की पावर सम नेगेटिव नंबर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1 बाय इंफिनिटी हो गया 0, तो ये नंबर तो होगा 0, सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी माइनस a 1 माइनस n 1 माइनस n व्हिच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो मेरे पास क्या क्रम आई, देखिए इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कीजिए, आप क्या करें n ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 ग्रेटर देन n और वी कैन से दैट n लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 लेस देन n और वी कैन से दैट n ग्रेटर देन 1। तो मेरे पास ये चीज बन गई, ध्यान से अगर मेरे पास n 1 से कम है तो इंफिनिटी आंसर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा डाइवर्जेंट, और अगर n ग्रेटर देन 1 है तो फाइनाइट आंसर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा कन्वर्जेंट। अब बात आ गई किसके ऊपर, n इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1 लेके चलो, n इक्वल टू 1 लेके चलो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली जहां पर क्वेश्चन है वहीं पर ही आप यहां पर ही डायरेक्ट a टू b लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, सिंपलीफाई करने से पहले x की जगह 1 रख, अब हमने x की जगह 1 रख दिया यहां पर। अब ध्यान से देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट है, कैसे सिंपलीफाई करोगे, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ x, वेरी गुड, a से t लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ t माइनस log ऑफ a। अब देखिए t को इंफिनिटी पुट करूंगा log इंफिनिटी, तो ये आपका आंसर आ गया इंफिनिटी। तो इंफिनिटी आ गया व्हिच इज नॉट ए फाइनाइट नंबर, तो भी हमारी सीरीज कैसी होगी डाइवर्जेंट। तो मतलब अगर n 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, और अगर 1 या 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट, यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस दिस थ्योरम इज प्रूव। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है और इसको हम हर बार यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास बहुत से इंटीग्रल बनते हैं, देखिए ध्यान से। अब कंपैरिजन इंटीग्रल्स में हम चलते हैं, इंटीग्रल में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था इंटीग्रल प्रॉपर्टीज के अंदर कि हम यूज करेंगे fx और gx का डिवीजन। अगर हम fx और gx का डिवीजन यूज करेंगे तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए ध्यान से हमारे पास कंपैरिजन इंटीग्रल्स हैं, कैसे हैं देखिए कंपैरिजन इंटीग्रल्स। अब देखिए हमारे पास सपोज दो इंटीग्रल है, a से इंफिनिटी fx dx और दूसरा है इंटीग्रल a से इंफिनिटी gx dx। ये दोनों इंटीग्रल का हमें बिहेवियर चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट टेंड्स टू दी fx gx और लिमिट x टेंड्स टू
अब देखिए अगर हमारा आंसर एल सम फाइनाइट नंबर, तो फाइनाइट नंबर आते ही दोनों ही इंटीग्रल्स का क्या हो जाएगा, सेम बिहेवियर, जैसा हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था और हम सीक्वेंस और सीरीज में भी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास 0 आ जाए तो वी कैन ओनली चेक, ध्यान से देखना, कन्वर्जेंस, दे विल कन्वर्ज टुगेदर और वी कैन सी दैट बोथ इंटीग्रल दे विल कन्वर्ज टुगेदर ओनली। डाइवर्जेंस के बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर इंफिनिटी आ जाएगा तो वी कैन ओनली चेक डाइवर्जेंस और बोथ इंटीग्रल विल डाइवर्ज टुगेदर। हम उसमें कन्वर्जेंस के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो अब इस चीज को ध्यान से देखना, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम न्यूमेरिकल, ये कंपैरिजन इंटीग्रल्स हो, तीनों ही इंटीग्रल्स मैंने एक ही कंसेप्ट में बता दिए, बोथ इंटीग्रल्स का सेम बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंप्रोपर इंटीग्रल का प्रूफ और ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स। अब देखिए हमारे पास अब एक क्वेश्चन है सिंपल, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चंस, हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द अबोव थ्योरम। अब देखिए हमारे पास कोई भी इंफिनिटी का क्वेश्चन गिवन, सपोज मेरे पास क्वेश्चन गिवन है आई, मेरा क्वेश्चन है ए से ए की बजाय आपके पास 0 से इंफिनिटी x tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x की पावर 4 1 बाय, सेम उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे जैसे करते हैं। ये रिजल्ट अप्लाई होता है हमारा ए से। अब देखिए यहाँ पे ये 0 से, तो 0 से इंफिनिटी को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 0 पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि इंफिनिटी नहीं बनेगा, तो इट मींस कि प्रॉपर है। इंफिनिटी है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने क्या करा, क्योंकि जो ये अप्लाई होता है रिजल्ट, इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं, तो हमें रिजल्ट पे जाना पड़ेगा। रिजल्ट पे जाना है तो हमें लोअर इंटीग्रल शुड बी सम पॉजिटिव नंबर, तो शुड बी सम पॉजिटिव नंबर है तो हम इस इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे। वी कैन ब्रेक दिस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x tan इनवर्स x dx बाय 1 प्लस x की पावर 4 1 बाय। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमने इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया दो इंटीग्रल्स, लेट सम इंटीग्रल इज I1 एंड अदर इंटीग्रल इज I2। अब मुझे I1 I2 को सिंपलीफाई करना है। I1 पे चलता हूं, दोनों लिमिट फाइनाइट, फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट, कहीं पर भी इंफिनिटी आंसर नहीं आएगा तो मुझे सोल्व नहीं करना। नाउ I1 इज a proper integral, this is a proper integral from interval 0 to 1, 0 to 1 पे हमारे पास एक प्रॉपर इंटीग्रल। अब प्रॉपर है तो हेंस कन्वर्जेंट, प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, उसको हमें चेक नहीं करना पड़ता किसी भी चीज को, तो ये कन्वर्जेंट हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया, तो बात किस पे रहेगी, सिर्फ I2। तो चलिए I2 को चेक करें। नाउ I2 इज 1 से इंफिनिटी x tan इनवर्स x 1 प्लस x की पावर 4 1 बाय 3 dx। अब ये मेरा फंक्शन है। अब देखिए जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस t पे आ रही है, यानी इस इंफिनिटी पे आ रही है, तो देखो पहले चेक करके इंफिनिटी पुट करने पर हमारा आंसर क्या आता है, सो दैट वी कैन अप्लाई द रिजल्ट्स। तो मेरा ये फंक्शन है f(x) और इस पे मैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक बार चेक करके देखूं, क्योंकि ये इस इंटीग्रेशन को मैं सोल्व नहीं कर सकता। अगर सोल्व कर सकता होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ t पुट करके लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी करके इंटीग्रल को सोल्व कर देता। इस इंटीग्रल का आंसर नहीं पता मुझे सिंपलीफाई कैसे करें, तो इसीलिए मुझे सिंपल अपने कंपैरिजन रिजल्ट्स पे जाना पड़ेगा। अब कंपैरिजन रिजल्ट्स पे जाने के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, देखिए इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, x tan इनवर्स x 1 प्लस x की पावर 4 1 बाय, और इंफिनिटी अगर कोई लिमिट हो तो उसको सिंपलीफाई करने का सबसे आसान तरीका होता है हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन आउट निकालना। तो कॉमन आउट निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हमने x कॉमन निकाल लिया, x तो है ही, tan इनवर्स x, नीचे से अगर x को कॉमन निकालूंगा तो x की पावर 4 आएगा हाईएस्ट पावर, लेकिन ऊपर 1 बाय 3 है तो क्या बचेगा, x की पावर 4 बाय 3, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय x की पावर 4 और उसकी पावर 1 और यहाँ पे अब एक पावर ऊपर है 4 बाय 3 पावर नीचे है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफाई करूंगा तो ये पावर नीचे आ जाएगी और मेरे पास आ जाएगा 4 बाय 3 माइनस 1 बनता है। लिमिट पुट करो, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 1 प्लस 0, तो ये जो नंबर है ये क्या है, फाइनाइट नंबर, तो जो प्रॉब्लम कर रहा है वो सिर्फ ये वाला नंबर कर रहा है 1 बाय इंफिनिटी। देखो 1 बाय इंफिनिटी करूंगा तो क्या आ गया मेरे पास, 0 आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो प्रॉब्लम कर रहा है सिर्फ ये नंबर कर रहा है, इसी की वजह से मेरे पास आंसर आएगा।
अब देखिए क्या करूंगा, मैं इसी को ही gx स्प्लिट करूंगा, क्योंकि उसको करने पर मेरा फाइनाइट आंसर है। तो मैं क्या करूंगा, लेट gx इंटीग्रल मान लूंगा इसी को 1/x⁻⁴। अब fx by gx कर लो। नाउ fx by gx और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब नाउ इट इज वेरी इजी, जब x by gx करूंगा तो ये टर्म तो कैंसिल आउट होगी, इंफिनिटी पुट करो, tan इनवर्स इंफिनिटी बाय 1, tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है π/2, तो ये आ गया π/2 व्हिच इज ए फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर। तो फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है तो मैं कह सकता हूं बोथ द इंटीग्रल, कौन से इंटीग्रल, f वाला भी और g वाला भी, बोथ द इंटीग्रल हैव सेम बिहेवियर। सेम बिहेवियर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दे विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब आ जाओ बात सिर्फ gx पे। नाउ gx, अब मेरा gx है, gx है 1 से इंफिनिटी dx बाय x⁻⁴। अप्लाई द रिजल्ट। दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ n इज लेस देन 1। तो यहाँ पर क्या है, मैं कह सकता हूँ दिस इज डाइवर्जेंट। अब दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट बिकॉज जो n है वो कितना है, पावर आपकी 1/3 और 1/3 वैल्यू इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 पे क्या हो गया, डाइवर्जेंट है। तो मेरा I2, नाउ वी कैन से दैट my I2 is a divergent quantity. Now my integral I1 is convergent, integral I2 is divergent, the total sum is divergent. So we can say that convergence plus divergence gives your divergence answer. So we can say that your given integral I, which is divergent. So दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई हो, इंटीग्रल थ्योरम को प्रूफ समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो और लेक्चर के बारे में भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो।